दबंग बहू की जंग। साहिरा की शादी एक बड़े शहर के जाने माने और रईस खानदान में हुई थी, जहाँ पैसे की कोई कमी नहीं थी, मगर इंसानियत और अपनापन शायद दरवाजे के बाहर ही छूट गया था। शादी के समय साहिरा ने सोचा था कि उसकी जिंदगी अब खुशियों से भर जाएगी, मगर जैसे ही उसने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा, उसे एहसास हो गया कि यहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग है। सास मिर्जा बेगम बहुत सख्त और हुक्म चलाने वाली औरत थी। देवर और ननद अपनी ही दुनिया में मग्न थे, और साहिरा का पति आरिफ, जो बाहर से तो बहुत शरीफ और समझदार लगता था, मगर असल में अपनी माँ की हर बात पर आंख बंद करके यकीन करने वाला इंसान निकला। शुरू में साहिरा ने सोचा कि थोड़ा समय देने से सब बदल जाएगा, मगर वक्त के साथ चीजें और बिगड़ने लगी। मिर्जा बेगम को साहिरा का अपने हक के लिए आवाज उठाना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि बेगम ने घर के सामने ही साहिरा को अपमानित कर दिया, मगर साहिरा चुप रही। वह जानती थी कि गुस्से में दिए गए जवाब कभी रिश्तों को नहीं जोड़ते बल्कि तोड़ते हैं, मगर सहने की भी एक हद होती है। रात के अंधेरे में जब साहिरा अपनी माँ की तस्वीर के सामने बैठी रो रही थी, तभी उसके दिल में एक आवाज आई, तुम कमजोर नहीं हो, तुम दबंग हो। अपनी पहचान खुद बनाओ। अगले दिन से साहिरा ने तय कर लिया कि वह अब चुप नहीं रहेगी। वह पढ़ी लिखी थी, उसे अपने हक की कीमत मालूम थी, मगर उसने कभी बड़ों का अपमान नहीं किया था। उसने धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियां संभालनी शुरू की, बहुओं के अधिकारों के बारे में खुलकर बोलने लगी, और सबसे बड़ी बात, उसने अपने पति आरिफ को समझाया कि अंधा भरोसा करने से बेहतर है सच देखना। मगर ये आसान नहीं था। मिर्जा बेगम को अपनी बहू की ये दबंगई बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। एक बार घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, जब साहिरा ने अपनी ननद की पढ़ाई के लिए चुपचाप फीस भर दी। बेगम को लगा कि साहिरा अपनी अच्छी इमेज बनाने के लिए सब कर रही है, मगर जब ननद ने रोते हुए कहा, अगर भाभी ये पैसे न देती तो मेरा साल बर्बाद हो जाता, तो घर के कुछ लोगों की आंखें खुली। आरिफ भी सोच में पड़ गया। उस दिन के बाद साहिरा और बेगम के बीच की जंग और तेज हो गई। बेगम अक्सर रिश्तेदारों के सामने साहिरा को बुरा भला कहती, मगर साहिरा हर बार संयम से जवाब देती, अम्मी, मैं ये सब घर के लिए कर रही हूँ। धीरे धीरे मोहल्ले में भी साहिरा की इज्जत बढ़ने लगी। लोग उसे दबंग बहू कहकर बुलाने लगे, क्योंकि वह सबकी मदद करती, बच्चों को पढ़ाती और मुश्किल वक्त में महिलाओं का सहारा बनती। मगर फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आया। घर की प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। मिर्जा बेगम चाहती थी कि सारा फैसला उनके हाथ में रहे, जबकि साहिरा चाहती थी कि सबको बराबरी का हक मिले। बात अदालत तक पहुंच गई। यहाँ साहिरा की असली हिम्मत सामने आई। उसने अपने ससुराल वालों के खिलाफ नहीं, बल्कि उनके हक में लड़ाई लड़ी। उसने सबूत जुटाए, वकीलों से बात की, और आखिरकार पूरे परिवार का नाम बर्बाद होने से बचा लिया। ये वही लोग थे जो कल तक उसे अपमानित करते थे, मगर आज वही लोग उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे। आरिफ भी अपनी पत्नी की हिम्मत देखकर बदल चुका था। अब वह अपनी माँ की हर बात पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करता।
बल्कि सच झूठ की पहचान खुद करता था। समय बीतता गया और साहिरा ने अपने संघर्षों से पूरे मोहल्लों की महिलाओं को प्रेरित किया। उसने नारी शक्ति समूह बनाया जहां घर से महिलाएं आती, अपने हक की बातें सिखाती और खामोशी तोड़ना सीखती। धीरे धीरे उसकी सांस भी नरम पड़ने लगी। एक दिन मिर्जा बेगम ने चुपचाप साहिरा के कमरे में आकर कहा, बेटी, तूने जो किया वो इस घर के लिए किया। मुझसे भी बहुत गलतियां हुई हैं। साहिरा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर वह मुस्कुराई और बोली, अम्मी, मैं हमेशा चाहती थी कि ये घर टूटा नहीं, जुड़ा रहे। उस दिन के बाद इस घर की फिजा बदल गई। जो घर पहले कलह और कड़वाहट से भरा था, वहां अब हंसी, अपनापन और सुकून लौट आया था। आज साहिरा का पूरा शहर जानता है। वह सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि एक मिसाल है। लोग कहते हैं अगर साहिरा जैसी दबंग बहू हर घर में हो तो कोई भी औरत अपने हक से वंचित न रहे। साहिरा का सफर हमें यही सिखाता है कि हिम्मत, समझदारी और प्यार से रिश्ते भी संभाले जा सकते हैं और दुनिया भी बदली जा सकती है।